आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने गेहूं विक्रय प्रक्रिया को बनाया आसान, 100 कुंतल तक गेहूं बिना सत्यापन के बेच सकेंगे किसान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या में भाजपा के गांव चलो अभियान में हुए शामिल, कहा सरकार की नीतियों से सुधरा है गरीबों का जीवन स्तर। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज लखनऊ में कहा, विद्युत क्षेत्र में सुधार के बिना संभव नहीं विकसित भारत की संकल्पना। और प्रदेश भर में चैत्र पूर्णिमा पर आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव, जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा, अयोध्या में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर जारी गेहूं खरीद के बीच किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खाद्य व रसद विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 100 कुंतल से ऊपर गेहूं विक्रय पर किसानों को सत्यापन से छूट दे दी है। पंजीकृत किसान सत्यापन के बिना भी 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुने तक बिक्री कर सकेंगे, जिससे अभिलेखों में त्रुटि होने पर भी गेहूं बेचने में उन्हें परेशानी न हो। गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in या विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान श्री योगी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बनाकर रखी है। उनके लिए पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के भवानीपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत गांव चलो अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री पाठक ने कहा कि भाजपा ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है। सरकार की योजनाओं से गरीबों को लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए सर्व समाज को जोड़ते हुए जन जन को माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जीवन स्तर गरीब आदमी का ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की। आज हम कह सकते हैं हर गरीब को पक्का मकान, शौचालय, पेयजल के अलावा किसान सम्मान निधि के साथ साथ 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी सहित सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार और निजीकरण के विभिन्न पहलुओं को लेकर आज लखनऊ में क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों एवं भागीदार संस्थाओं ने एक सेमिनार में गहन विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश की प्रगति और जनता की भलाई के लिए विद्युत क्षेत्र में रिफॉर्म्स आज समय की मांग है। खासतौर पर दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम्स में तत्काल रिफॉर्म्स किए जाने के लिए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि हम आज विकसित भारत और ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये विद्युत क्षेत्र में रिफॉर्म्स किए बिना संभव नहीं। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों के विद्युत वितरण से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने प्रदेशों में सुधार और निजीकरण की सफलता को साझा किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की तथा चीवर चढ़ाया। उन्होंने कहा कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म के प्रति अपना सम्मान ज्ञापित किया है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन कानून ऐतिहासिक है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे और गरीब मुसलमानों को इससे फायदा मिलेगा। वक्फ बिल संशोधन जो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के अब कानून का रूप ले चुका है, उसका मैं स्वागत करता हूं और यह ऐतिहासिक बिल है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान।
प्रदेश सरकार ने आम जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल की है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में घर घर जाकर नल के पानी की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि इस अभियान की कमान महिलाओं ने संभाली है, जिन्हें अमृत मित्र नाम दिया गया है। अमृत 2.0 योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की 788 महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर इस काम में लगाया गया है। अमृत मित्र महिलाएं न सिर्फ घर घर जाकर पानी की जांच कर रही हैं, बल्कि लोगों को शुद्ध पेयजल के महत्व के बारे में भी जागरूक कर रही हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। प्रयागराज के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अशोक कुमार गौतम ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के गरीब दिव्यांगों को 15,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना का लाभ पाने के लिए विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण करना होगा। प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की नई राह दिखाएगी। सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश में 10,000 पर्यावरण सखियों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मिशन निदेशक दीपा रंजन ने बताया कि अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण का केंद्र बनाने का एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है। इस रणनीति के तहत हर मंडल में सौर उत्पाद निर्माण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में कुल 18 मंडलों को कवर करते हुए इन इकाइयों के माध्यम से 540 महिलाओं को सीधे रोजगार प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। शामली, पीलीभीत, उन्नाव, मथुरा, गाजीपुर में भी हनुमान मंदिरों में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की छठी उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक हनुमान जी की जयंती पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। दक्षिण परंपरा पर आधारित अयोध्या के ऐतिहासिक और पौराणिक काले राम मंदिर में सुबह दक्षिण मुखी हनुमान जी का अभिषेक कर पूजा आरती की गई और नारद संकीर्तन के साथ एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। उधर ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी पर भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को अलग अलग लाइन के माध्यम से जत्थे जत्थे में छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य मंदिरों में भी हनुमान जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि निचले क्षोभ मंडल में आ रही पूर्वा हवाओं की पश्चिमी विक्षोभ से हो रही प्रतिक्रिया के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले 9 अप्रैल से प्रदेश में पिछले क्षोभ मंडल में आ रही पूर्व हवाओं की पश्चिमी विक्षोभ के साथ हो रही प्रतिक्रिया के कारण चरम मौसम घटनाएं परिलक्षित हो रही हैं। इसी क्रम में आज भी प्रदेश में मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्रों, मध्यवर्ती इलाकों एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में कहीं कहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने या धूल भरी आंधी चलने एवं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन मौसम परिस्थितियों में 13 अप्रैल से सुधार होना आरंभ हो जाएगा। IPL T20 क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हरा दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले खेलते हुए गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट गंवाकर LSG को 181 रनों का जीत का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने गेहूं विक्रय प्रक्रिया को बनाया आसान। 100 कुंतल तक गेहूं बिना सत्यापन के बेच सकेंगे किसान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या में भाजपा के गांव चलो अभियान में हुए शामिल। कहा, सरकार की नीतियों से सुधरा है गरीबों का जीवन स्तर। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज लखनऊ में कहा, विद्युत क्षेत्र में सुधार के बिना संभव नहीं विकसित भारत की संकल्पना। और प्रदेश भर में चैत्र पूर्णिमा पर आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा। अयोध्या में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।